गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स एजुकेटर अनिल सिंह और आज मैं आपको IIT JEE की सर्किल की थर्ड क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। 2 क्लासेस मैं आपको करवा चुका हूं और वहां पे हम जो भी सर्किल के कॉन्सेप्ट थे वो हम बात कर चुके हैं और आज हम लोग बात करेंगे सर्किल के क्वेश्चंस पर। ठीक है, कुछ बेसिक बातें जो मैं आपको बता चुका हूं, मैं 1-2 चीज़ें और आपको बता देता हूं ताकि हम लोग डायरेक्टली उसका यूज़ कर पाएँ क्वेश्चंस में। ठीक है, तो सर्किल में हम लोग जानते हैं कि जो सर्किल की इक्वेशन थी वो क्या थी, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट सर्किल की इक्वेशन से ही सॉल्व होंगी। ठीक है, तो आप देखिए सर्किल की इक्वेशन हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी और उसी पर जो भी चीज़ें थी वो सारी डिपेंडेंट है। तो आप बताइए मुझे कि इसका जो इक्वेशन थी सर्किल की वो क्या थी, 2gx + 2fy + c = 0। ठीक ये सर्किल की इक्वेशन थी और यहाँ पर 1-2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये जो a का कॉफिशिएंट है और x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है और जो y स्क्वायर का कॉफिशिएंट है ये हमेशा बराबर होता है। ठीक है ना, मतलब अगर इसकी हम बात करें यहाँ पर a है या यहाँ पर अगर हम b ले लें तो a = क्या होगा, b होगा। ठीक, और यहाँ पर ये जो 2gx और 2fy है यहाँ से हमने सेंटर निकालना सीखा था कि कैसे इसके सेंटर्स निकालते हैं और फिर इस तरह से जो भी चीज़ें हैं वो हमने पढ़ रखी हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चंस पर डायरेक्टली। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि आखिर कैसे उसके आंसर हम लोग निकालें। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर फॉर द इक्वेशन ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0। अगर ये सर्किल की इक्वेशन है तो हमें बताना क्या है, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर a is not equal to 0 to represent a circle the condition will be ठीक। अब मुझे बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो करेक्ट है। कंडीशन क्या क्या दी गई है, कंडीशन पहले ये दी गई है कि अगर a = b एंड c = 0, एक कंडीशन ये दी गई है। दूसरी क्या है, f = g एंड h = 0। थर्ड कंडीशन क्या है यहाँ पे, a = b एंड h = 0। और चौथी कंडीशन यहाँ पर क्या दी गई है, f = g एंड c = 0। अब मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर है। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि सर्किल की जो इक्वेशन थी उसमें जो मेन पॉइंट्स थे वो क्या थे। अभी मैंने आपको बताया कि अगर सर्किल है और उसमें जो कॉफिशिएंट हैं ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पर कि जो इक्वेशन अपने पास दी गई है इसमें x² का कॉफिशिएंट क्या है, a और y² का b। तो मैं बता चुका हूँ आपको कि अगर सर्किल की इक्वेशन लिखी हुई है तो इन दोनों की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, इक्वल होगी। तो मैं यहाँ से जानता हूँ कि जो a है वो b के इक्वल होगा और सर्किल की इक्वेशन में कभी भी x y नहीं आता। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो x y है ये क्या होगा, ये वाला पोर्शन नहीं होगा, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है। ठीक है ना, फर्स्ट डिग्री में ये नहीं होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, h की वैल्यू को मैं 0 रखूँगा। अगर h यहाँ पे 0 आ जाएगा तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ से जानता हूँ कि अगर मैं h को 0 लेता हूँ तो ये पूरा जो पार्ट है वो 0 हो जाएगा और जैसे ही 0 होगा तो आप बताइए वही इक्वेशन आ जाएगी जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, ये जो मैंने ब्लू कलर से लिखी है यहाँ पे, x² + y², 2gx 2fy और c। इसमें से ये वाला पार्ट यहाँ से जो है रिप्लेस हो जाएगा। अब आप बताइए, तो आप हमारे ऑप्शन में देखिए कहाँ पर ऐसी कंडीशन बन रही है। तो देखिए a = b है और h = 0 कहाँ पर है, केवल इसमें है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। अब मैं बात करता हूँ सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, आप एक बार देखिए, अगर कोई डाउट है तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक और देखते हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। द इक्वेशन of the circle passing through फोर कॉमा 5 बोला गया द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू 4,5 हैविंग द सेंटर एट 2,2 इस। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन जरा देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है इसमें? ऑप्शन अपने पास है, पहला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तीसरा है और चौथा ऑप्शन इसमें है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक, इस तरह से हमारे पास ये चार ऑप्शन है। ठीक है, तो मुझे इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा, ये हमें बताना है इसमें। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए और देखिए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप बताइए कि अगर कोई सर्किल किसी एक पॉइंट से होके जा रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और ये सेंटर्स हैं, तो ये सेंटर का यूज़ भी हम करेंगे इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक, तो आप मुझे बताइए कि सबसे पहले अगर कोई सर्किल इस पॉइंट से जा रहा है या क्रॉस हो रहा है तो ये पॉइंट सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो मैं पहले इसमें ये वैल्यू इसमें रख के देखता हूँ और चेक करता हूँ कि किसमें ये जीरो के बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं। आप बताइए कि यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ x, यहाँ पे कितना आएगा 16 प्लस 25 प्लस 4 इंटू ये x है और ये y है ना, ये 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 माइनस 5। अब देखें जीरो के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप देखिए ये जीरो के बराबर नहीं आ पा रहा है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर मतलब 16 प्लस 25 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 5 माइनस 5। तो आप बताइए 16 और 25 कितना हो जाएगा? 41 माइनस 16 माइनस 20 माइनस 5, तो माइनस 25 और 16, माइनस 25 और 16 इसको जोड़ेंगे तो देखना माइनस का 41 आएगा। तो आप बताइए क्या ये ज़ीरो दे रहा है? ये वाली इक्वेशन में जैसे मैंने x और y की वैल्यू रखी तो यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है। अब एक बात मुझे बताइए कि सेंटर, अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर क्या होता है? सेंटर हमेशा होता है इक्वेशन में 2gx और 2fy वाले पार्ट में, और ये जो g और f है यही सेंटर है। तो एक तरह से अगर देखें तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर मैं इसकी बात करूँ इस इक्वेशन की, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ से हमें पता चलेगा g और h की वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर कर दूँ, यहाँ पे 2gx से कंपेयर कर देता हूँ, तो अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो आप बताइए मुझे, जब मैं यहाँ पे 2gx लिखूँगा तो यहाँ पे g की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे g की वैल्यू आएगी 2, है ना। वैसे जब सेंटर लिखे जाते हैं तो इस तरह से माइनस में लिखे जाते हैं, माइनस g माइनस h या f, ऐसे कर सकते हैं ना। तो इस तरह से लिखे जाते हैं। और आप बताइए मुझे कि जब मैं इस तरह से लिखूंगा तो माइनस g को मैं इससे कंपेयर करूंगा,
तो इसका आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि बार बार आपको ये ना करना पड़े, आप सीधा जो भी ये वाला जो पार्ट होता है x और y वाला, उसका आप बाई 2 कर दिया करिए। जैसे ही आप बाई 2 करेंगे तो अपने आप सेंटर आ जाएगा। तो जैसे मैं इसका बाई 2 करूँगा तो 2 आएगा, इसका बाई 2 करूँगा तो 2 आ जाएगा। तो देखिए ये सेंटर भी आ रहे हैं, है ना। इसमें देखिए 4 और 4 दोनों में है, तो इसके थ्रू अगर देखा जाए तो जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन में। चलिए थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इक्वेशन ऑफ सर्किल which passes through the points 1, -2 and 3, -4 and touch the x-axis is। ठीक है, कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ सर्किल विच पासेस थ्रू द पॉइंट, 2 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं 1 और -2, 3 एंड -4 एंड टच द एक्स एक्सिस। ठीक है, और एक्स एक्सिस को ही टच भी कर रहा है। तो मुझे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट आंसर। x² + y² + 6x + 2y + 9 = 0। x² + y² + 10x 20y 25 = 0। x² + y² 6x 9 = 0। एंड जो डी है वो क्या है, नन ऑफ द एबव। ठीक है, आप एक बार देखिए इस क्वेश्चन को और देखिए कि कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर कैसे आएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि इसको कैसे करना है। देखिए, अगर आपको आइडिया नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, तो आप इतनी बात तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जानते ही होंगे कि अगर कोई भी सर्किल है या कोई भी लाइन है वो किसी 2 पॉइंट से होके जा रही है, तो इसके ये जो पॉइंट्स हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर मैं सर्किल की बात करूं और सर्किल में मैंने 2 पॉइंट ले लिए, कोई भी एक पॉइंट है 1 -2 और दूसरा है 3, -4। ठीक, 1, -2, 3, -4। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक करेंगे कि आखिर ये 2 पॉइंट इस सर्किल की इक्वेशन पे सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। तो सेटिस्फाई करने का मतलब है कि मैं पहले इस पॉइंट को इसमें रखूंगा, फिर इस पॉइंट को रखूंगा, जिस पर ये सेटिस्फाई कर जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो पहले मैं इससे देख लेता हूँ कि अगर मैं 1 x और y को 1 और -2 यहाँ पे डालता हूँ तो ये 1 + 4 आएगा प्लस 6, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे -2 पड़ेगा तो -4 आएगा और +9 = में 0। तो आप देखिए क्या = में 0 आ पा रहा है। तो आप देख सकते हैं 6, 4, 10, 11 और ये 9, 4, 13, नहीं 0 नहीं आएगा, तो हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। अब आते हैं इसमें, तो x का स्क्वायर मतलब 1 + 4 + 10 × 1, यहाँ पे माइनस का 40 + 25
4, ये 14 हो गया। 14 जब माइनस होगा इससे, 14 जब इससे माइनस होगा तो कितना आएगा, नहीं 14 नहीं 15 होगा ना, 4 और 1 5, 10 15, 15 जब इससे माइनस होगा तो 25 आएगा, और 25 माइनस 25 आएगा, और वो प्लस 25 के साथ सॉल्व होकर 0 दे देगा। तो जब हम देखेंगे फाइनली ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन हम केवल एक से चेक नहीं करेंगे, दोनों से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दोनों पॉइंट से ये सर्किल थ्रू आउट पास हो रहा है। तो हम 3 और -4 को भी चेक करेंगे। तो 3 और -4 को जब मैं चेक करूँगा तो बताइए 3 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9, और ये -4 का स्क्वायर 16 प्लस 10 × 3 मतलब 30, और -4 जब यहाँ पर रखें -80, और ये प्लस 25। ठीक है, तो बताइए 16 और 9 कितना, 25, 25 प्लस 30 और -80 प्लस 25, ऐसे चेक करेंगे। और आप बताइए जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कितना जाएगा, 55 और ये 25। तो आप बताइए क्या ये 80 हो गया, और 80 और 80 कैंसिल हो जाएगा, कि आंसर क्या 0 देगा। तो ये दोनों ही तरह से ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि यही मेरा आंसर है, सेकंड इज आवर आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अब आगे इसके आगे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए आप देख लीजिए एक बार, और फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूँ। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, और उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसकी बात करते हैं। A square is inscribed in a circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c बराबर 0 of radius r, then length of its side is। ठीक है, तो मुझे इसकी साइड की लेंथ निकालनी है। ऑप्शन अपने पास क्या क्या है, ऑप्शन है r, ऑप्शन बी है r√2, ऑप्शन सी है 1/2r, और ऑप्शन डी है √2। देखिए आप लोग क्या आंसर आएगा इसका। अगर कोई सॉल्व कर पा रहा है तो चेक कर सकता है वो। कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या है। इंस्क्राइब्ड का मतलब है आई स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल। इसका मतलब है कि एक स्क्वायर है जो एक, इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि सर्किल के अंदर है ना, जो स्क्वायर है वो सर्किल के अंदर है। तो सर्किल अगर हम इस तरह से ले लें तो स्क्वायर जो आएगा ABCD, ये हमारा स्क्वायर है, और ये सर्किल के अंदर इंस्क्राइब्ड कंडीशन में है, मतलब इसके अंदर है, मतलब ये हुआ कि इसके चारों वर्टेक्स सर्किल की सरकमफ्रेंस पर होंगे। अच्छा,
स्क्वायर है तो इसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी, तो ये साइड्स में अगर ए मान लेता हूँ इस तरह से, या एक्स मान सकते हैं आप, और रेडियस हमें पता है आर है, तो आप बताइए रेडियस का मतलब होगा सर्किल की रेडियस, और ये हो जाएगी आर, तो अगर ये आर हो जाएगी तो ये भी आर हो जाएगी, ठीक है, ये दोनों आर ये 2r हो जाएगी, ये 2r हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसके हिसाब से देखूं कि अगर कोई स्क्वायर है तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू अगर मैं देखूं तो ये देखना, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, ये वाला ट्रायंगल जो बन रहा है, ये ट्रायंगल एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं हाइपोटेन्यूज को फाइंड करूँगा तो क्या ये a√2 आएगा, तो ये जो a√2 आ रहा है, a√2 आ रहा है, ये इक्वल है 2r के, इक्वल है 2r के, तो ये √2 से ये √2 आ जाएगा, तो a इक्वल टू आ जाएगा √2r, ठीक। तो आप देखिए अपने पास √2r जो आ रहा है उसमें आपको केवल ये देखना है कि एक तरह से कंपेयर करके देखना है ना, तो आप देखिए कि a की जो डायरेक्ट वैल्यू है वो √2r कहाँ पर है, b पर, तो मेरा ये सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि द लाइन्स टू एक्स माइनस 3y इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 4y इक्वल टू 7 are diameters of a circle of area 154 square unit, then equation of this circle is, पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 62। सेकंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 47। थर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 47। फोर्थ इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू 62। इस तरह से ये अपने पास चार ऑप्शन है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर है जो ट्रू है, ठीक है। तो चलिए एक बार देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। चाहे तो आप अपना दिमाग भी लगाइए। देखिए क्लासेस जो भी हैं आप उसे एक प्रैक्टिस क्लास की तरह लें। कोई ये जरूरी नहीं है कि जैसे आपको यहाँ पे चीज़ें लिख के बताई जा रही हैं, काफ़ी थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन आप उसमें क्या कर सकते हैं कि आप वीडियो को काफ़ी फास्ट वे में देख सकते हैं, है ना, उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करके देख सकते हैं। तो उसमें ये जो क्वेश्चंस वाला जो टाइम है वो आपका एक तरह से फॉरवर्ड हो जाएगा, तो आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि आखिर इसको सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है। चलिए अगर हम इसमें सॉल्व करें तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें
जो एरिया दिया गया है वो 154 दिया गया है। तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया हमारा क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। उससे हमारी जो आर की वैल्यू है वो आ जाएगी। उसके बाद हमें चेक करना है कि इसका एक तरह से हमें इक्वेशन बतानी है सर्किल की। हमें क्या बतानी है इक्वेशन बतानी है कि सर्किल की इक्वेशन क्या आएगी। तो आप देखिए तरीका क्या होता है इसको सॉल्व करने का। सबसे पहले तो जो मुझे दिया हुआ है वो मैं देखूंगा, तो 154 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, ये सर्किल का एरिया है। और अगर सर्किल का एरिया ये है तो आप सर्किल के एरिया का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। सर्किल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा 154। अगर यहाँ से सॉल्व किया जाएगा इसको तो यहाँ से r की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये 22/7 लिखेंगे और r स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू 154 लिखेंगे। अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो आप देखिए 11 से ये 2 टाइम्स कटेगा, 11 से ये 1 टाइम्स कटेगा और ये 4 टाइम्स कटेगा, 2 से ये 7 टाइम्स कटेगा और ये r स्क्वायर अपॉन आ गया 7 × 7 और जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा रूट लगेगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा 7। तो जो रेडियस है वो अपने पास 7 आ गई है, ठीक है। रेडियस की वैल्यू हमें पता चल गई 7, ठीक। 7 आने के बाद हम अब बात करेंगे, अच्छा इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो उसमें जो इक्वेशन को लिखने का तरीका होता है वो क्या होता है। देखिए इसमें लिखा हुआ था लाइन, 2 लाइनें अपने को दी गई हैं, ठीक है, ये दोनों लाइन अपने को दी गई हैं, आर डायामीटर्स ऑफ अ सर्किल, है ना। अब आप बताइए कि अगर दो इक्वेशन दी गई और दोनों सर्किल का डायामीटर है तो सीधी सी बात है वो सेंटर पे कट करेंगे एक दूसरे को या इंटरसेक्ट करेंगे कह सकते हैं। तो अगर हम सर्किल की बात करें तो इसके जो डायामीटर्स हैं, मान लीजिए ये 2 डायामीटर हैं और ये जो 2 डायामीटर हैं ये सर्किल के सेंटर पे कट करेंगे या कह सकते हैं इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, ये AB और ये CD। तो अगर मुझे ये पॉइंट निकालना है, मतलब सेंटर निकालना है, तो सेंटर को मैं कैसे निकालूंगा, इसको मैं सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, जो दोनों इक्वेशन हैं इनको मैं सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। तो इनको दोनों को सॉल्व कैसे करूँगा, आप आराम से दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 और दूसरा है 3x माइनस 4y इक्वल टू 7। अब सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे चाहे आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट आप y को या तो आप रिप्लेस कर दीजिए या x को रिप्लेस कर दीजिए। अच्छा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि x को रिप्लेस कर रहा हूँ, तो x को रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर और 2 का नीचे कर देंगे, तो जो 6 है वो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 2 का हो जाएगा। तो 3 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 6x हो जाएगा माइनस 9y इक्वल्स टू 15 और जब 2 का करेंगे तो 6x माइनस 8y इक्वल टू 14। दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे और ये कट जाएगा, यहाँ से आएगा माइनस वाई इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू -1। y यहाँ से -1 आ गया, अगर y -1 आ गया है तो x निकल आएगा। x कैसे निकलेगा, आप यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए y की, यहाँ पे डाल दीजिए तो आ जाएगा 2x माइनस वाई है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर +3 दे देगा और इक्वल टू में 5। जब ये इधर माइनस होगा 3 तो x आ जाएगा अपने पास 1, ठीक। तो अपने पास x और y की वैल्यू आ गई है, ठीक है। आप इसको एक बार देख लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूँ फिर इसके आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम आराम से इक्वेशन जो है वो बना देंगे। तो कैसे बनाते हैं, x माइनस, देखिए जब मैं माइनस लिखूँगा किसकी वैल्यू को, 1 की, तो जब मैं 1 लिखूँगा यहाँ पे तो इसका स्क्वायर करते हैं। वो आपको फॉर्मूला याद होगा ना, x माइनस एच प्लस वाई माइनस जी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यही लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा ये जो हमारे पास आया है x और y 1 और -1, ये एक्चुअली में क्या है, ये आ गया सेंटर, ठीक। तो जब सेंटर दिया होता है तो सेंटर रेडियस इक्वेशन लिखने का तरीका हमने पढ़ रखा है, कैसे होता है, x माइनस इसका सेंटर और यहाँ पे y माइनस तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, r का स्क्वायर, और r कितना है अपने पास 49, 7 का स्क्वायर 49 आ गया। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा x² + 1 -2x
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इक्वल टू 49। ठीक, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा अपने पास 1 प्लस 1 2, अच्छा ये माइनस 2x प्लस 2y, और जब ये 2 आएगा 1 प्लस 1 ये इससे माइनस हो जाएगा तो 47 हो जाएगा, इक्वल टू में 47 हो जाएगा। तो आप बताइए ये इक्वेशन कहाँ पर आ रही है, ये वाली है। तो हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि जो ऑप्शन सी है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे चीज़ें जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। बहुत कोई बड़े लेवल पे क्वेश्चन नहीं कराए जा रहे हैं, क्योंकि ये मान के चला जा रहा है कि जो भी वो स्टूडेंट्स हैं उनका जो पहले बेसिक को ठीक किया जाए, उसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो आगे पढ़ाई जाएँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन कराने का डायरेक्ट ये मतलब होगा कि हम अपने बेसिक्स को कमज़ोर कर रहे हैं। तो पहले आपको मैं ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ कि पहले आपकी बेसिक ठीक हो जाएं, उसके बाद तो फिर सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं खुद से। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है the radius of the circle passing through the point P 6, 2 of whose diameter are x plus 2y equal to 4 is। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट P 2 ऑफ हुज डायमीटर आर। अच्छा, एक पॉइंट से पास हो रहा है और इसके 2 डायमीटर, फिर से वही ऑलमोस्ट पुराना जो क्वेश्चन था इससे पहले वाला, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 2 डायमीटर दिए गए हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी और वो सेंटर होंगे, है ना, और उसके हिसाब से फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और आप बताइए हुज डायमीटर इज, तो हमसे पूछ रहा है कि इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। और डी हो जाएगा 4। ठीक, विच वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो सी आ जाएगा, है ना, और सी के बाद फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सी का मतलब होगा सेंटर, सी का मतलब होगा सेंटर। तो पहले बात करते हैं कि आखिर सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं सी की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आप बताइए, अगर मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूं तो सी क्या आएगा, सी का मतलब सेंटर क्या आएगा। तो अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x प्लस 2y इक्वल टू 4, दोनों को जब मैं सॉल्व करूँगा माइनस कर दूँगा तो ये कट जाएगा, ये इससे माइनस होगा, माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। ठीक, और वैसे ही जब मैं y की वैल्यू -2 यहाँ पे डालूंगा या यहाँ पे डालूंगा, कहीं पे भी आप इंसर्ट करा सकते हैं, तो x प्लस x माइनस 2 इंटू 2
ठीक। तो आप बताइए x बराबर यहाँ से कितना जाएगा 8, ठीक। तो जो x और y की जो वैल्यूज़ आई हैं वो अपने पास क्या क्या आ गई हैं, 8 और -2, 8 और -2, ठीक। अब मुझे बताना है कि रेडियस ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू, है ना, मुझे बताना है रेडियस ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू। तो आप बताइए मुझे कि रेडियस ऑफ द सर्किल अगर मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे, तो रेडियस होती क्या है, ठीक। रेडियस हमेशा होती है सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी, है ना, सरकमफ्रेंस की दूरी, ठीक है। और आप देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कैसे करूंगा भाई, यहाँ पे x और y आ गया अपने पास। x और y क्या है, ये x और y क्या है अपने पास, सेंटर्स हैं। ये क्या आ गए हैं 8, -2, 8, -2, है ना। अब सेंटर से इस पॉइंट की दूरी की बात हो रही है, तो आप देखिए इस पॉइंट की दूरी को मैं कैसे निकालूंगा। तो तरीका इसका क्या होता है, अगर कोई भी पॉइंट है और उसमें ये पॉइंट कोई भी सर्किल है जो इस पॉइंट से जा रहा है और उसका सेंटर ये है, ठीक, उसका सेंटर ये है, तो इन दोनों की जो दूरी होगी वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए कि इसको कैसे निकाला जाए। चलिए, तो आप बताइए मुझे ये जो पॉइंट दिया गया है P, इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालें। तो आप बताइए, अगर मैं इसकी दूरी निकालता हूँ तो ये आ जाएगा 6 - 8 का होल स्क्वायर प्लस, है ना। अच्छा, यहाँ पे R की अगर वैल्यू निकालें तो क्या R अपने पास दी हुई है, ठीक है। डायामीटर दिया गया है, 2 डायामीटर दिया गया है और पूछा गया द रेडियस ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू, ठीक है। मतलब रेडियस ही तो निकालना है अपने को, ठीक है, अपने को रेडियस ही निकालना है, ठीक है। तो रेडियस बताइए कैसे निकालें। तो रेडियस एक तरह से ये हो जाएगी, और ये वाला जो पॉइंट है ये अपने को दिया गया है 6, सेंटर कितना दिया गया है, अभी हमने निकाला 8, -2, ठीक है। और ये वाला पॉइंट दिया गया है 6, 2। चलिए, अब आप बताइए इसमें अगर मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा दूं तो क्या आंसर आ जाएगा। तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगाइए और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाया जाए बताइए। डिस्टेंस फार्मूला अगर लगाते हैं तो कैसे आएगा, 8 - 6 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। 8 - 6 कितना आएगा, 2 आएगा। 8 - 6 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस, और इन दोनों का अगर देखें तो दिस माइनस दिस मतलब 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर 16। तो आप बताइए ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16, और जब मैं इसका अंडर रूट लूँगा क्योंकि ये बराबर r² के होगा, और ये हो जाएगा 20 √20 मतलब 2√5। तो आप देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें खाली सेंटर निकाल लेना है। जिस पॉइंट से सर्किल पास कर रहा है उस पॉइंट को देख लेना है कि वो कितना दिया गया है, और उनके बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है। तो जैसे हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो हमारा रेडियस फाइंड हो जाएगा, ठीक। चलिए अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इस तरह से है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल which always passes
थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट a, 0 and minus a, 0 is x equal to 1, x plus y equal to c, और डी ऑप्शन है x इक्वल टू 0। तो पूछ रहा है लोकस ऑफ द सर्किल ऑफ लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्किल विच ऑलवेज पासेस थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट a, 0 एंड माइनस a, 0 इज। तो हमसे पूछ रहा है कि लोकस क्या होगा, लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्किल, है ना। हमें बताना है कि जो सेंटर है उसका लोकस क्या होगा सर्किल के। तो आप बताइए, सर्किल तो 2 पॉइंट्स होके निकल रहा है और दोनों पॉइंट हमें दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। चलिए देखते हैं, बात करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। ठीक, तो अगर इसको सॉल्व करें तो आप बताइए इसमें कंडीशन क्या होगी, इसमें कंडीशन क्या होगी, कैसे इसको सॉल्व किया जाए। है ना, कंडीशन कैसे इसको सॉल्व करें। आप बताइए मुझे कि सबसे पहले तो अगर मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ एक फिगर, सर्किल ऐसे जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है वो मुझे पता नहीं है, ये तो कुछ x में चला होगा, कुछ y में चला होगा, ऐसे कुछ ले सकते हैं, है ना। और a, 0 ये वाला पॉइंट है और माइनस a, 0 ये वाला पॉइंट है, तो ये इसका सेंटर हो जाएगा O। ये अगर A है तो ये B है, इसको C मान लीजिए आप। ठीक है, अब आप बताइए मुझे कि अगर सर्किल a, 0 माइनस a, 0, तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो दूरी है AC और ये BC ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो अगर मैं AC को निकालूं, फाइंड करूं, तो आप देखिए कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर चेक किया जाए तो कैसे निकालेंगे हम, x माइनस a होगा बट वो प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, है ना। या आप इसको ऐसे ले सकते हैं AC बराबर BC या AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, ऐसे करके ले सकते हैं। तो अगर मैं इसको फाइंड करता हूँ तो आप बताइए मुझे क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी, तो प्लस आगे क्या लिखेंगे, x प्लस a का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 0 मतलब y स्क्वायर, और ये इक्वेट करेंगे हम इससे। तो आप बताइए यहाँ पे हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर और y माइनस 0 मतलब y का स्क्वायर, तो ये y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आएगा, अच्छा ये स्क्वायर से स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। और आप बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, x, ठीक है, x प्लस a इक्वल्स टू x माइनस a, x प्लस a इक्वल टू x माइनस a। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे a अगर इधर आएगा तो 2a हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो 0, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो x है वो जस्ट लाइक 0 की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे जो a है वो, जो x है वो यहाँ पे क्या है, 0 है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब हमारी कंडीशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो x 0 किस पर है, 4th ऑप्शन पे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखिए,
क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है अंडर विच one of the following conditions does the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy equal to 0 meet the x-axis in 2 points on opposite sides of the origin. ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 मीट द एक्स एक्सिस इन 2 पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द ओरिजिन। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? ऑप्शन है पहला c ग्रेटर देन 0, बी में क्या है c लेस देन 0, सी ऑप्शन में है c इक्वल टू 0 और डी ऑप्शन में है c लेस देन इक्वल टू 0। तो बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए ठीक, अच्छा बताइए कि यहाँ पर हमें सबसे पहले कंडीशन ये दी गई है कि यहाँ पे जो सर्किल है वो एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है। अगर वो एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर y 0 हो जाएगा तो यहाँ पे ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और ये इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा y 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0। तो आप बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना। और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? अगर क्वाड्रेटिक डायरेक्टली फैक्टर फॉर्म में नहीं है तो इसको हम श्रीधराचार्य रूल से सॉल्व करते हैं, जो कि होता है माइनस बी प्लस माइनस बी माइनस ए, यहाँ पे माइनस ए प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना, अपॉन 2a। इस टाइप से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो आप बताइए अगर हम इसके हिसाब से लिखें तो क्या लिखा जाएगा। ठीक है, b का मतलब है यहाँ पर फॉर्म जो अपने पास लीनियर या कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, वो कैसी होती है, ऐसे होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अपने पास इक्वेशन होती है इस टाइप से। तो अगर मैं इसी से इसको कंपेयर करा देता हूँ तो बताइए कितना आएगा, माइनस जी, है ना, प्लस माइनस जी प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी का मतलब होगा यहाँ पे 2g, है ना, यहाँ पे भी माइनस 2g आएगा और ये हो जाएगा 4b स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और c कितना है यहाँ पे c। ठीक है, अपॉन 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक, अच्छा अगर हम यहाँ पे चेक करें तो अगर मैं माइनस वाली वैल्यू लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, और प्लस वाली लेता हूँ तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा।
तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ कि आखिर ये कैसे करेंगे हम, है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आप बताइए जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आंसर आएगा, है ना। अभी अगर मैं देखूँ तो ये वैल्यू जो ये वाली ऊपर वाली वैल्यू है क्या है, 0 से बड़ी है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा तो ये बचेगा b² और यहाँ पे c, तो ये आ जाएगा -g प्लस b² माइनस c, ठीक है, अपॉन a, और ये ग्रेटर देन होगा 0। तो जब ये a इधर जाएगा तो ये -g प्लस b² माइनस c का अंडर रूट इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जब ये पार्ट उधर जाएगा तो b² माइनस c ग्रेटर देन हो जाएगा g से, ठीक। और आप बताइए जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कैसे सॉल्व करूँगा। भाई मुझे ये चेक करना होगा कि यहाँ पर कि फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा। तो अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर देता हूँ, अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर देता हूँ तो बताइए क्या आएगा। अच्छा, यहाँ पे जो b है वो एक्चुअली में b नहीं, यहाँ पे g होगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, क्योंकि अपनी इक्वेशन में तो g है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा g, ठीक। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, तो आप बताइए जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे g² माइनस c का ये जो अंडर रूट आ रहा है ये ग्रेटर देन आ रहा है किससे, g² से, क्योंकि जब मैं स्क्वायर करूँगा तो दोनों तरफ का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो अंडर रूट से बाहर हो जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जब मैं सॉल्व करूँगा तो आप बताइए क्या आ जाएगा, c, अगर c की वैल्यू निकालें तो c जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा, जो c है वो लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ इधर जाएगी और ये इधर आएगी, तो ये इधर 0 हो जाएगा, तो ये कह सकते हैं जो लेस देन है वो 0 हो जाएगा। तो c अपने पास लेस देन 0 कहाँ पर है, ये वाला ऑप्शन। तो अपने पास जो आंसर है वो सेकंड जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की। चलिए इसके बाद बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि द सेंटर ऑफ द सर्किल x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का बीटा का स्क्वायर, अल्फ़ा है ये बीटा है, इक्वल टू 9 लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू y एंड द सर्किल touches the circle x square plus y square equal to 1 externally. What are the values ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। ऑप्शन है अपने पास a इक्वल टू प्लस माइनस 2√2 और b इक्वल टू प्लस माइनस 2√2। बी ऑप्शन में है a इक्वल टू प्लस माइनस √2 और बीटा इक्वल टू है प्लस माइनस √2। सी ऑप्शन में है a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 और डी ऑप्शन में है
ए इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू -2। ठीक है, ये हमारे आंसर्स हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए एक बार, फिर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि r कितना होगा। r अपने पास हो जाएगा 3, r की वैल्यू हो जाएगी 3, और सेंटर हो जाएगा अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, सेंटर हो जाएगा अल्फ़ा और बीटा। अब ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, x इक्वल टू वाई पे, तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। c x² + y², ये एक सर्किल को टच कर रहा है ना, एक सर्किल को ये टच भी कर रहा है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप बताइए, क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए, तो r बराबर क्या होगा? r बराबर 3 हो जाएगा, और जो सेंटर है इसके अकॉर्डिंग, ये सेंटर r की वैल्यू तो यहाँ से हो जाएगी, r² है तो यहाँ से 3 आ जाएगी, और सेंटर यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा और बीटा, ये इसके सेंटर्स हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीटा, क्योंकि यहाँ पे x और y क्या है? बराबर है। ठीक है, x और y क्या है? बराबर। तो सीधी सी बात है कि अगर x y बराबर हैं तो ये जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल होंगी। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं कि आखिर सेंटर, अच्छा ये कह रहा है कि द सेंटर ऑफ सर्किल इक्वल टू 9 लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, सर्किल टचेज द सर्किल, ये एक और सर्किल को टच कर रहा है। ठीक है, तो आप बताइए मुझे कि अगर कोई सर्किल किसी दूसरे सर्किल को टच कर रहा है, तो ये एक कंडीशन आपको मैंने कल कराई थी क्लास में कि अगर सर्किल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो उनकी जो रेडियस है, इन दोनों रेडियस का जो सम होगा वो सेंटर की दूरी के बराबर होगा, सेंटर की दूरी के बराबर होगा। तो आप बताइए अगर मैं इनकी रेडियस का सम करूं तो रेडियस यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 1 + 3 मतलब 4, और यहाँ पे सेंटर के बीच की दूरी कैसे निकालें? सेंटर के बीच की दूरी अगर मैं निकालूं तो बताइए कैसे निकालूं? एक यहाँ पे सेंटर अगर देखा जाए तो कितना है? ये तो एक तरह से इसका सेंटर ओरिजिन होगा, x² + y² इक्वल टू 1 है, इसका सेंटर ओरिजिन होगा। ओरिजिन मतलब यहाँ पे जो सेंटर होगा वो 0 0 होगा, 0 0, और इसका मुझे डिस्टेंस चाहिए, है ना, ये c2 है, ये c1 है। तो बताइए अल्फ़ा² + बीटा² हो जाएगा। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा? अल्फ़ा² + बीटा²। अब बताइए इसके आगे क्या करें? अल्फ़ा और बीटा अगर इक्वल है, तो मैं अल्फ़ा की जगह बीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, या बीटा की जगह अल्फ़ा लिख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ा डाल देता हूँ तो ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा² + अल्फ़ा², 2 अल्फ़ा², और ये इक्वल टू होगा 4 के, 2 से काटिए 2 बार, और अल्फ़ा बराबर आ जाएगा ±√2, या कह सकते हैं √2, है ना, ±√2। ठीक, चलिए कोई ऑप्शन में है अपने ±√2? ठीक, खैर अगर मुझे बीटा निकालना हो तो बताइए बीटा कैसे निकलेगा? अगर मुझे बीटा निकालना है तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? बीटा की वैल्यू भी यही हो जाएगी ±√2, ये भी ±√2 और बीटा भी ±√2। तो आप चेक कर लीजिए ये आंसर कहाँ पर है। तो अल्फ़ा ±√2 यहाँ पर है, बीटा ±√2 यहाँ पर है, मतलब कि हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कंसीडर अ सर्कल ऑफ रेडियस r, what is the length of chord which subtend an angle
थीटा एट द सेंटर। ठीक, ऑप्शन है ए 2r साइन थीटा बाई 2, ऑप्शन बी है 2r साइन थीटा, सी ऑप्शन है 2r tan थीटा बाई 2 और डी ऑप्शन है 2r tan थीटा। ठीक, लिखा है कंसीडर अ सर्किल ऑफ रेडियस r, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच सबटेंड एन एंगल थीटा एट द सेंटर। तो आप पहले ये बताइए मुझे कि कॉर्ड का यहाँ पे क्या मतलब है, कॉर्ड का यहाँ पे क्या मतलब है। कॉर्ड का मतलब है, कॉर्ड और टेंजेंट हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। कॉर्ड के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि अगर कोई भी सर्किल है, कोई भी सर्किल है और उसमें अगर मैं कोई कॉर्ड ड्रॉ कर दूं, कॉर्ड का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो सर्किल को दो पार्ट में, दो सेगमेंट में डिवाइड करे। तो अगर ये कॉर्ड ए बी है और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर है, तो इसकी रेडियस मैं आर ले सकता हूँ ऐसे। ठीक, ये आर है तो ये भी आर हो जाएगी। और एंगल कितना सबटेंड कर रही है ये, थीटा, एंगल बना रही है थीटा। तो आप बताइए जब मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला भी एंगल हो जाएगा थीटा बाई 2। अच्छा, यहाँ से मुझे एक बात ये समझ में आती है कि अगर ये पॉइंट डी है, पॉइंट डी है अगर, तो क्या हो, डी पॉइंट अगर है तो आप बताइए ए बी जो है वो, जो ए बी है वो 2AD के बराबर हो जाएगा। क्या कह सकते हैं कि, ठीक है, अगर हम बात करें ए बी की तो वो 2AD के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2AD के। ठीक, और आप बताइए अगर मैं यहाँ पर निकालना क्या चाहता हूँ, लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड मतलब मुझे ए बी निकालना है, तो मैं AD की वैल्यू अगर यहाँ पे सब रख देता हूँ तो आंसर आ जाएगा। तो आप बताइए AD कैसे निकालेंगे, मैं इसमें लगाऊंगा साइन थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 जब मैं लगाऊंगा तो ये आएगा परपेंडिकुलर AD अपॉन हाइपोटेन्यूज R। तो यहाँ से AD कितना आ जाएगा, R साइन थीटा बाई 2। इसको आप यहाँ पे डाल दीजिए तो AB इक्वल टू आ जाएगा 2R थीटा बाई 2। ठीक, तो आप देखिए 2R साइन थीटा बाई 2 कहाँ है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए इस टॉपिक के, और उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और आप चेक करते रहिए एक बार कि इसमें क्या, अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में और सॉल्व करेंगे इसके आगे। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।